गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बेटा स्क्रीन क्लियर है सब बच्चों को? चलो बेटा 15.1 हमारी खत्म हो चुकी है। 15.2 में स्टार्ट कर रहा हूं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए बेटा जरा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। टॉपिक का नाम है वेरिएंस। वेरिएंस ये जो इससे पहले जो हमने मीन डेविएशन किया था उसमें हम एब्सोल्यूट निकालते थे। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? मीन माइनस करते थे और उनका मॉड्यूलस फाइंड आउट करते थे, है ना, x माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस। यहाँ पे बस क्या है, मॉड्यूलस नहीं है, स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस निकालते हैं वेरिएंस में। स्क्वायर ऑफ द डेविएशन मतलब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। पहले x माइनस एक्स का मॉड्यूलस होता था। कैसे? क्वेश्चन जैसे मान लीजिए, फॉर्मूला बताऊंगा मैं क्या करना है पूरे में। मान लो क्वेश्चन दे रखा है आपको, कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं, जैसे मान लो एक्स आई 8 10 12 14 16 18 20 22, मान लो कुछ भी नंबर दे रखे हैं आपको, और 24, और ये कहें कि इसका वेरिएंस आपको निकालना है। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी निकालने को आपको कहते हैं। वेरिएंस का मतलब क्या था? स्क्वायर ऑफ द, इसमें उसमें क्या था, द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब था, इसमें क्या है, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। इसमें डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज निकालते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा वेरिएंस कहलाता है। उस पिछली बार एब्सोल्यूट का मतलब क्या था कि उसका मॉड्यूलस लगा देते थे। डेविएशन, डेविएशन क्या होता है? नंबर में से उनके मीन को माइनस करना, वो क्या कहलाता है? हमारा डेविएशन कहलाता है। तो ये x दे रखा है और मुझे क्या करना है? वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इसका मीन निकालूंगा। मीन निकाल सकते हैं क्या बेटा आप? मीन निकाल सकते हैं क्या बेटा आप या नहीं सर कैसे करेंगे? हाँ, मीन निकल आएगा बेटा इसका, नहीं निकलेगा ये बताओ? सबको प्लस करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। करो फटाफट मीन निकालो बेटा एक बार जरा इसका। एक बार मीन निकालो सभी सिग्मा एक्स आई। पहले सिग्मा एक्स आई निकालो, फिर एन से डिवाइड करना। कितना आया बेटा सिग्मा एक्स आई? 15 सर। सिग्मा एक्स आई 150 आया है और जो मीन है वो 15 आया है। यस बेटा, ये 150 आएगा, है ना। और एन कितना है? काउंट करे होंगे 10, तो मीन निकालो। मीन होता है सिग्मा एक्स आई 150 अपॉन में 10 यानी कि 15। मीन निकल गया बेटा 15 हमारा। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? नो सर। अब
x माइनस एक्स बार, सभी नंबर में से मीन माइनस करना है। और पहले मॉड्यूलस लगाते थे, मैं क्या कहता था, सभी नंबर में से मीन माइनस कर दो और उनका मॉड्यूलस। अब मैं क्या कहता हूँ, सभी नंबर में से मीन माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर देना, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सभी नंबर में से मीन माइनस करो और उसका स्क्वायर निकालो फटाफट से। तो जैसे 6 माइनस 15 कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर मतलब 81। करो बेटा सारे, ये रो डेटा का क्वेश्चन चल रहा है, रो डेटा। बेटा निकला क्या? यस सर। तो यहाँ 49 आएगा, यहाँ 25 आएगा, सर 9 यहाँ आएगा, सर 1 यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 9 आएगा, 25 आएगा, 49 49 आएगा, 81 आएगा। सबका सम निकालो, सबका सम सिग्मा xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर 330। वेरिएंस का फॉर्मूला नोट करो बेटा फॉर द रो डेटा। वेरिएंस का फॉर्मूला नोट करेंगे फॉर द रो डेटा, है ना। रो डेटा का क्वेश्चन चला तो रो डेटा का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n। सिग्मा xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n। तो कितना था ये 330, n कितना है 10, तो कितना आंसर वेरिएंस निकलेगा बेटा? कर लो बेटा नोट, वेरिएंस कितना आ गया 33। सर मुझे एक बार मीडियन निकालना सिखा देना रो डाटा में। क्या सिखा देना? सर रो डाटा में मीडियन निकालना जब हमारे पास इवन वो कराया तो था उस दिन, ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर। कल कराया तो था। निकला नहीं मेरे से सर, मेरे से निकला ही नहीं। ठीक है बता दूंगा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत बेटा? ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 मार्क लिख लो इसे, एग्जाम्पल नंबर 8 है ये। रो डेटा का क्वेश्चन था, वेरिएंस निकालना था। लेकिन अगर सपोज करिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लें, स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्ट में बोलते हैं एसडी, तो एसडी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट वेरिएंस, है ना। वो जो वेरिएंस निकला है उसका अंडर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकलेगा बेटा इस क्वेश्चन का? अंडर रूट 33, अंडर रूट 33। अब बेटा आप लोगों को रूट तो आता नहीं होगा, आता है क्या? नो सर। कोई बात नहीं, अभी निकालना ही मत सीखो। आज की क्लास में मैं केवल आपको यहाँ तक ही छोड़ूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन रूट के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्लास में आपको रूट निकालना सिखाऊंगा पहले, ठीक है। आज केवल स्टैंडर्ड डेविएशन तक निकालना सीखेंगे, रूट के अंदर ही रहने दो, ठीक है। फिर आपको सिखाऊंगा रूट, एक दिन नेक्स्ट क्लास में कि रूट कैसे सॉल्व करते हैं,
ठीक है, वैसे इसका आंसर डायरेक्ट लिख दो, 5.74 आएगा। फिर आपको जब ये तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, रो डेटा का, डिस्क्रीट सीरीज का और कॉन्टिन्यूस सीरीज का, तीनों होने के बाद फिर मैं आपको रूट निकालना भी सिखाऊंगा एक बार। ठीक है, ये मुश्किल तो नहीं लगा बेटा किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, चलो तो ये रो डेटा की थी कहानी। अब कहानी चलती है डिस्क्रीट सीरीज पर। टॉपिक डाल दो ऊपर, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज इसमें वही दो कॉलम होते हैं, एक एक्सआई और एक एफआई। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 9, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालना है। एक्सआई और एफआई दे रखा है। एक्सआई क्या है? 4 8 11 4 8 11 17 20 24 32। एफआई क्या दे रखा है? 3 5 9 5 4 3 1। एक्सआई और एफआई दे रखे हैं, निकालना वही है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले वेरिएंस निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? मीन चाहिए, जैसे कि मीन डेविएशन में चाहिए था। बताओ डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैसे फाइंड आउट हो सकता है? बोलिए बेटा। सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई। यस बेटा, सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन में सिग्मा एफआई ये लगाते हैं। एफआई एक्सआई निकालना है, निकालो बेटा। एफआई इंटू एक्सआई करो, एफआई एक्सआई का मल्टीप्लाई करो, एफआई एक्सआई का, फिर आप निकालना है यहाँ पे टोटल। सिग्मा एफआई एक्सआई लिखना, यहाँ पे लिखना सिग्मा एफआई, फिर मीन का फॉर्मूला लगाना, सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन में सिग्मा एफआई। करें बेटा प्लीज, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी टॉपिक। सर 14 आएगा। क्या 14 आएगा? मीन? सर मीन। ठीक है, मतलब सिग्मा एफआई एक्सआई बताओ कितना आया? सर 420। 420 और ये 30, यस सर। तो मीन आ गया बेटा आपका 14। अब एक्सआई में से एक्स बार माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। एक्सआई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो। एक्सआई ये दे रखे हैं
एक्स बार ये ना, तो 4 माइनस 14 10, 10 का स्क्वायर 100, 8 माइनस 14 6, 30 6 का स्क्वायर 36, करो बेटा फटाफट से, 136, यहाँ पे आएगा 9 9 36 और सर हो गया 10 100 100 आएगा सर। ठीक है बेटा। अब सर 324 324 यहाँ पे सर लास्ट 324 एक और बचा अभी तो, और यहाँ पे आएगा 324। ये मैं आपके बोलने पे लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता सही है गलत, भाई देख लेना, मैंने नहीं किया है। अब क्या करेंगे, ये xi माइनस x1 निकल गया, इसमें fi का मल्टीप्लाई, fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, करो fi का मल्टीप्लाई और फिर टोटल मार देना इनका, सिग्मा fi xi माइनस x बार का स्क्वायर, करो भाई। सर हो गया बेटा हो गया क्या? यस सर। कितना आया? सर 1374 बेटा तुम करते हो या एग्जाम्पल में से कर देते बोल देते हो? सर खुद किया है। वेरी गुड, खुद ही करते हैं ना बेटा, सब बच्चों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, खुद सारे खुद बच्चे करना ये कैलकुलेशन। चलो सर ये खुद ही निकल करा है सर, बिल्कुल। मैं यहाँ लिखता हूँ वेरिएंस का फॉर्मूला बीच में ही, वेरिएंस तो सिग्मा fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा fi, तो ये आ जाएगा 1374 अपॉन में सिग्मा fi कितना था 30, बताओ क्या आंसर आएगा? 45.8। 45.8। 45.8 लिख दो बेटा। वेरिएंस, और अगर मैं आपसे बोल देता कि इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो अंडर रूट 45.8। अंडर रूट, बिल्कुल करेक्ट।
स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा अंडर रूट 45.8। कर लीजिए बेटा, अंडर रूट निकालना सीखेंगे एक साथ, है ना। अंडर रूट अभी आप इतना छोड़ दो, बना आंसर बुक में देख के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि इनका रूट कैसे निकालते हैं। हो गया बेटा सबका, रफ कर दूं इसे। यस सर। चलो अब कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सब कुछ यही रहेगा कॉन्टिन्यूस सीरीज का, तो कुछ भी चेंज नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 10 ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10, क्लास इंटरवल क्या दे रखी है, CI 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। F5 3 7 12, 3 7 12, 15 8 3 2, 15 8 3 2। बताओ बेटा करना क्या चाहिए। पहले तो एक्स आई निकालेंगे। यस बेटा, देखो इसमें CI और FI है, और डिस्क्रीट वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें XI और FI था। तो आप कहेंगे सर CI का क्या करें, तो अगर इस CI से हम FI निकाल पाते हैं, इस CI से अगर अगर हम इस CI से XI निकाल पाते हैं, तो ये डिस्क्रीट का क्वेश्चन बन जाएगा सेम, यस और नो। यस सर। तो बस मैं बस CI से XI निकालना सिखा देता हूँ और फिर पुराने टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो फटाफट से, और मैं सिखा चुका हूँ XI कैसे निकालते हैं। मिड वैल्यू होती है, XI हमारी मिड वैल्यू होती है, और मिड वैल्यू निकालते कैसे हैं, इन दोनों को +2 से डिवाइड। तो यहाँ आएगा 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। ठीक है बेटा, तो चलो आगे का कार्यक्रम करो फटाफट, आगे का काम खुद करो। XI निकल गया। अब आपको क्या करना है, FI XI, FI into XI करो।
एफ आई एक्स आई निकाल लिया क्या? Yes, sir. यहाँ पे आएगा 105, यहाँ बोलो कितना आया 45 into 7 315 ये 660 660. 975 इसका कितना सर 975 975 सर 600 600 सर 255 नेक्स्ट 255 और ये 190 ठीक है बेटा सबका? Yes, sir. चलो टोटल करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई 3100 सिग्मा एफ आई एक्स आई 3100 और सिग्मा एफ आई 100 50 चलो मीन निकालो 62 50 62 मीन आ चुका है बेटा 62 ठीक है मीन हम फाइंड आउट कर चुके हैं अब क्या करेंगे एक्स आई में से एक्स बार माइनस करके उसका स्क्वायर ये एक्स आई है ये एक्स बार है तो इसमें से 35 में से 62 माइनस करो और उसका स्क्वायर करना है थर्टी फाइव में हम इसको माइनस करेंगे 27 बचेगा कितना सर 27 आएगा 27 का स्क्वायर 729 आई थिंक यस सर 729 अब यहाँ 45 माइनस करो तो 17 बचेगा यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 729 289 फिर यहाँ बचेगा 7 का स्क्वायर होता है 49 यहाँ बचेगा 65 3 का स्क्वायर 9 75 यहाँ कितना हो जाएगा 13 यस सर 13 का स्क्वायर 169 169 और ये 23 हो जाएगा यहाँ पे 23 का स्क्वायर कितना होता है 23 का स्क्वायर बोलो भाई 529. 529 यस सर चलो जी और ये 33 आएगा यहाँ पे 33 का स्क्वायर 33 का 33 में मल्टीप्लाई वैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी ना स्क्वायर निकालने की भूल गए या याद है सर भूल भूल गए गए याद है सर उसी से बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी इनकी अगर टफ कैलकुलेशन वाला आ जाए तो उसको रिवाइज कर लेना एक बार अगर लिखा हो कहीं पर तो सर 1089 1089 अब इसमें एफ आई का मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एफ आई का मल्टीप्लाई बड़ा होता जा रहा है भाई तो 3 का मल्टीप्लाई 729 में देख के मत करना कैलकुलेटर बोलना भाई खुद ही करना ट्राई जो बच्चे खुद करेंगे वही बच्चे एग्जाम में सही करेंगे अपने आप कर लो इसको पूरी मल्टीप्लाई करके मुझे टोटल बता देना बस सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर
10050. इन सबका टोटल Yes, sir. ठीक है बेटा, लिख देता हूँ 10050. चलो जी, वेरिएंस निकालो। अब फॉर्मूला यहीं पे बताइए आपको, बीच में लिखता हूँ फॉर्मूला वेरिएंस का। तो ये ऊपर आ जाएगा 10050 अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना है 50। बेटे 50 से पीछे वाला 50 काट दूं क्या? No, sir. ना क्यों? कर रहा। 0 से 0 काट रहे, 5 से 5 काट दें। हाँ आप कहोगे तो सर काट देंगे। अरे 0 से 0 काटा तो 5 से 5 काटने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? पर ऐसा सर, आप करना सर कहोगे तो आपके काट देंगे मैथमेटिक्स सर। में काटेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मजाक कर रहा हूँ मैं, गलती में मत करना। चलो भाई 5 से डिवाइड कर दो इसको। सर 201 201 वेरिएंस आ गया 201 एंड अब स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 20। 201 ये बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया और ये वेरिएंस। जरा इनके मिलते जुलते क्वेश्चन में एक्सरसाइज में आपको दिखा दूं, जरा दर्शन करा दूं। एक्सरसाइज निकालो 15.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़े जरा। फर्स्ट हो जाएगा क्या? यस सर। सेकंड मत करना, सेकंड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा क्या? फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 30 तक लिख लेना, पर उनका निकालना है, रो डेटा का क्वेश्चन है। हो जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर। फोर्थ और फिफ्थ भी पढ़े, यस सर। डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन है, हो जानी चाहिए, है ना। 6 नहीं करना है, क्यों? 6 में लिखा हुआ है यूजिंग शॉर्टकट मेथड, वो मैंने आपको सिखाया नहीं है अभी, है ना। तो शॉर्टकट मेथड अभी नहीं करना है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन हो जाएगा, 7th पढ़ो और 8th पढ़ो। 7th और 8th हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। यानी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है शॉर्टकट मेथड। तो आज जो हम पढ़ा है वो है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो होगा डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड। नाम शॉर्टकट है, सारे कॉलम्स इसमें भी बनेंगे। आप ये मत सोचना शॉर्टकट है तो 2 लाइन में निकलने वाला है आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ करना होगा, बस मीन निकालने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। मीन में जो आपने 10th में पढ़ा होंगे ना, स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा था। Yes, sir. यस यस सर। सर। तरीके के मेथड्स आएंगे, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो सकती है ना। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और यहाँ तक आप अपना काम कंप्लीट करेंगे बेटा, है ना। इसका एक मेथड मैं आपको करा चुका हूँ। मेथड नाम से भी आ सकता है एग्जाम में बेटा, क्योंकि यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो मैं नाम इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं एक ही करा देता कि ये कर ले, इसी से कर लेना एग्जाम में। लेकिन कई बार नाम से भी आता है शॉर्टकट मेथड, तो आप ध्यान रखना, या तो नाम से आएगा शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन आएगा नॉर्मल लिखा हुआ। तो शॉर्टकट मेथड ज्यादा अच्छे से समझना आप, क्यों? क्योंकि नाम से आए तब भी शॉर्टकट मेथड कर देना, बिना नाम के आए तब भी शॉर्टकट ही कर देना, क्यों? इसका तो नाम कभी आता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास शॉर्टकट बताऊंगा मेथड और वो करेंगे। और सिद्धि आज तक की क्लास प्लीज बेटा अपलोड कर देना, बच्चे कई बच्चे बोल चुके हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ तक आप प्लीज सभी बच्चे होमवर्क भी करके भेजेंगे मुझे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले अंडर रूट निकालना सिखाऊंगा या फिर शॉर्टकट मेथड के बाद सिखाऊंगा, देख लूंगा जैसे भी टाइम मुझे मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें बेटा पहले।